हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। आज मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वैद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और VVI प्रश्न का आंसर प्राप्त करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ NaCl होता है, तो NaCl द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, ठोस अवस्था में नहीं। सेकेंड ऑप्शन है ग्रेफाइड, डायमंड, सोडियम। तो सोडियम भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक ग्रेफाइड है। डायमंड तो कुचालक होता है। तो आंसर आपका सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक के लिए ग्रेफाइड होगा। तो आंसर आपका फाइनल 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में सबसे खराब सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीनों आयन में टूटकर आयनिक सुचालक का कार्य करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सबसे खराब सुचालक होता है। तो आपका सही आंसर सबसे खराब सुचालक के लिए क्या होगा? बी। तो 2 का बी आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। तो तुल्यांक यहाँ पर आप लोग को बताया थे W बराबर ZIT। तो Z जो होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति कूलम। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक याद रखिएगा, ग्राम पर कूलम। तो 3 का सी सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत अपघटनी चालकता मापांक है। तो विद्युत अपघटनी चालकता किसकी माप करता है? तो ऑप्शन है प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, आयनन का। तो यहाँ पर अपघटनी चालकता केवल विभव का मापांक करता है। तो 4 का बी आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फैराडे की इकाई है। तो फैराडे F बराबर होता है 96,500 कूलम। तो यहाँ पर इसका इकाई मात्रक पूछ रहा है, यूनिट क्या होता है? तो कूलम प्रति मोल। बहुत से बच्चे कूलम केवल मार देते हैं, 96,500 कूलम याद रखते हैं, वो कूलम प्रति मोल है। मतलब तो फैराडे की इकाई क्या हो जाएगा? 5 का आंसर सी, कूलम प्रति मोल। क्वेश्चन 6, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। मतलब विद्युत अपघटन का किसने नियम दिया था? तो आप लोग जानते हैं विद्युत अपघटन का 2 नियम दिया गया था। किसके लिए, कौन दिया था इस नियम को? तो फैराडे नामक वैज्ञानिक। तो विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया? तो फैराडे। तो 6 का आंसर सी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, चालकता की इकाई है। इकाई मतलब मात्रक होता है। तो चालकता का मात्रक आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो 7 का आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मोलर चालकता की इकाई है। मोलर चालकता ध्यान दीजिएगा, तो मोलर चालकता तो मोल तो रहेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 8 का डी सही आंसर होता है। क्वेश्चन 9, तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होगा? मुक्त मतलब एनोड पर क्या जाके जमा होगा? तो तनु H2SO4, तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, SO4 पे 2- डाल देते हैं और कैथोड पर H2 डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर तनु की स्थिति है, तो यहाँ पर आपको 9 का डी सही आंसर होता है, O2। तो क्या याद रखिएगा, 9 का तनु H2SO4 में एनोड पर क्या जमा होगा? तो O2 गैस। तो यहाँ 9 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन की चालकता केवल आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। तो 10 का आंसर आपका बी होता है। क्वेश्चन 11, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? तो यहाँ पर देखिए फैराडे का प्रथम नियम के लिए चारों में से चारों ऑप्शन गलत है। इसका प्रथम नियम क्या होता है याद रखिएगा, W बराबर ZIT होता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या हो जाएगा? W बराबर ZIT। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो चारों ऑप्शन आपका गलत यहाँ पर दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर प्राप्त होता है। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र देखिए क्या होता है, Na2
SO4। तो ये टूटता है 2 Na प्लस पर और SO4 पर 2 माइनस। तो जनरली यहाँ जाना चाहिए कैथोड पर Na प्लस, मतलब सोडियम धातु कैथोड पर जमा होना चाहिए। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जलीय विलयन। जलीय विलयन नहीं रहता तो हम आंसर मारते सोडियम धातु, लेकिन जब जलीय विलयन दे दिया है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा H2। मतलब जलीय विलयन, यहाँ पर जल टूटेगा तो H2। तो यहाँ पर आंसर आपका ध्यान से समझिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर प्राप्त होता है या जमा होता है, क्या याद रखिएगा, बी नंबर सही आंसर है H2, ना कि सोडियम नहीं मारना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो यहाँ देखिए 1 फैराडे जब विद्युत धारा मुक्त थी, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या कितना ग्राम जाके जमा होगा कैथोड पर, ये ध्यान देना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाई चार्ज। तो यहाँ कॉपर जाके कैथोड पर जमा होगा कॉपर, तो Cu का चार्ज हो जाएगा। Cu का एटॉमिक मास होता है 63.5, इस पर 2 प्लस आएगा क्योंकि SO4 पर 2 माइनस और Cu पर 2 प्लस, तो क्या हो जाएगा 63.5/2। तो आंसर आपका होता है क्या 31.75। 63.5 को 2 से भाग देंगे तो 31.75 ग्राम कॉपर। तो 13 का सही आंसर होता है बी। क्वेश्चन नंबर 14, सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, L/A। तो 14 का आपका सही आंसर होता है ए नंबर, L/A। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए विद्युत अपघटन में 2 इलेक्ट्रोड रहता है, एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, आयन ऑक्स। तो आयन से एनोड और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, और याद रखिएगा क्या रेड कैट। तो रेड से हो गया रिडक्शन और कैट से हो जाएगा कैथोड। तो याद रखिएगा क्या, आयन ऑक्स रेड कैट। तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण। तो यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीकरण देखना है, तो क्या याद रखिएगा कि एनोड पर ऑक्सीकरण किस पर होगा, आयन ऑक्स। तो एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होगा। तो 15 का सही आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। याद कीजिए पिछला क्वेश्चन में ट्रिक दिए थे, आयन ऑक्स रेड कैट। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, मतलब अवकरण। तो यहाँ पर अवकरण पूछ रहा है, तो अवकरण किस पर होगा, कैथोड पर। तो 16 का सही आंसर आपका बी होता है। अवकरण कहाँ पे होगा, कैथोड पर। तो 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसका इंग्लिश होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होगा, ओम सेंटीमीटर, या ओम मीटर रहेगा तो ओम मीटर भी मार सकते हैं। तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगा, ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन के अनुसार ओम सेंटीमीटर मारना है, यदि मीटर आता तो ओम मीटर भी मार सकते हैं। तो आपका 17 का सी सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 फैराडे बराबर होता है। तो ऑप्शन ए, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए कितना कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। 69,500 कूलम, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, लगभग इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 96,500 एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग होता है। तो यहाँ पर लगभग वाला आपका आंसर सही जाएगा। 96,500 यदि मार देते हैं तो गलत होगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में आप 96,500 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल जब भी बनाइएगा, फैराडे वाला वैल्यू भरने का बारी आएगा तो उसमें आप 96,500 कूलम ही भरिएगा, लेकिन फैराडे का जब वैल्यू पूछा जाए तो लगभग में मारना है। तो 96,500 कूलम लगभग। तो 18 का सही आंसर क्या होता है, सी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कूलम। तो 19 का आंसर क्या रखिएगा,
कूलम्ब। तो 19 का बी आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, तुल्यांकी चालकता की इकाई है। तो तुल्यांकी चालकता की इकाई याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, बिहार बोर्ड के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। फिजिक्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन को और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या याद रखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो 20 का आंसर ए होता है। यदि एग्जाम में ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स रहेगा तो भी सही रहेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स भी मार सकते हैं। तो आपका 20 का सही आंसर क्या होता है, ए। 21, कोलराउस का नियम है। तो कोलराउस का नियम होता है डेल्टा एम इन्फिनिटी बराबर डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा माइनस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। मिस्टेक से एक ही ऑप्शन उतर गया है दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 का आंसर आपका सही होता है बी, या सिंपल याद रखना डेल्टा एम बराबर डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा माइनस। तो बी और डी दोनों सही आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 22, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। तो स्वतः मतलब अपने आप स्टार्ट होगा कब, तो डेल्टा जी ऋणात्मक रहेगा तो यहाँ पर सेल अभिक्रिया स्वतः मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो धनात्मक रहेगा डेल्टा जी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और ऋणात्मक रहेगा तो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः होगा। तो यहाँ 22 का सही आंसर आपका बी होता है, डेल्टा जी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, किधर से किधर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है कैथोड से एनोड की ओर होता है, कैथोड से एनोड की ओर। तो बाह्य आपूर्ति द्वारा नहीं, अंतः आपूर्ति द्वारा। तो आंसर नंबर आपको ध्यान से समझना है, इन्हें कि कैथोड से एनोड बी नंबर में भी है, लेकिन वहाँ बाह्य आपूर्ति द्वारा लिखा हुआ है। तो 23 का सही आंसर होता है सी, अंतः आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन द्वितीयक सेल है। तो सेल देखिए दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल एक बार ख़त्म हो गया तो कहानी उसका ख़त्म हो जाता है। एक द्वितीयक सेल जिसको बार बार चार्ज करके उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ द्वितीयक सेल कौन है, तो ये आपका सही आंसर होता है 24 का बी, लेड स्टोरेज सेल। जो आप इन्वर्टर वगैरह में या गाड़ी मोटर गाड़ी यार में रहता है उसी को लेड स्टोरेज सेल जो घरेलू उपयोग में रहता है। तो द्वितीयक सेल का सही आंसर क्या होता है, लेड स्टोरेज सेल। लेक्लॉन सेल क्या है, प्राथमिक सेल है। आप लोग निपो बैटरी जो प्रयोग करते हैं वो लेक्लॉन सेल का उदाहरण है। तो क्या होगा, यहाँ द्वितीयक सेल का ऑप्शन मारा जा रहा है, तो क्या होगा लेड स्टोरेज सेल। अब प्राथमिक सेल पूछा जाएगा तो लेक्लॉन्च मारना है। तो 24 का सही आंसर होता है बी। 25, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। तो सबसे शक्तिशाली I2 होता है। तो 25 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन 26, एक लवण सेतु में KCl का उपयोग होता है क्योंकि ए नंबर में यह एक विद्युत अपघटय है, ये सही है। बी नंबर KCl शुद्ध प्रावस्था में बड़ी अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, गलत है। KCl बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रहता है, लवण से तुम कम मात्रा में रहता है। सी नंबर में यह विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। यह अगर अगर जैसा जेली बनाता, अगर अगर जेली का नाम है यहाँ। तो यह अगर अगर ये नहीं सोचिएगा कि अगर अगर दो बार लिखा गया है, उसका नाम ही ये है, यह अगर अगर जैसा जेली बनाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ ए भी हो रहा है, सी भी हो रहा है और डी भी हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर आ गया है तो आपका यहाँ पर सब एक ऑप्शन सही देना चाहिए बी के जगह पर, इनमें से सभी। तो ये सभी यहाँ पर बी केवल गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होता है, ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों सही है KCl के लिए। 27, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो सेल अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल धनात्मक होना चाहिए। तो आपका 27 का सही आंसर ए होता है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 28,
द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम बताए थे, कन्फ्यूजन इसमें होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, तो सोडियम क्लोराइड का पिघला हुआ अवस्था। एक होता है जलीय विलयन, तो जलीय विलयन अलग हो जाएगा, तो जलीय विलयन में कैथोड पर क्या जाएगा, H2 जाता है। लेकिन यहाँ पर द्रवित सोडियम क्लोराइड, जल का मान नहीं, जल के बारे में नहीं बोला गया है, तो कैथोड पर धातु जमा होता है। तो कौन धातु जमा होगा, सोडियम धातु। तो जब द्रवित सोडियम क्लोराइड बोला जाए तो क्या आंसर होगा, सोडियम। तो 28 का ए आंसर होता है। 29 विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो प्रकार का सेल, यहाँ भी रासायनिक सेल और विद्युत अपघटन सेल। तो रासायनिक सेल में एनोड ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है, लेकिन विद्युत अपघटन सेल रहेगा तो विपरीत होता है इसका, कैथोड पर ही माइनस चार्ज होता है और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है क्या, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल का आंसर बी होगा क्या, ऋणात्मक। एनोड पर क्या होगा, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 30 गिब्स ऊर्जा बराबर होता है। तो गिब्स ऊर्जा का ध्यान रखिएगा, बढ़िया सूत्र को देखना है। गिब्स ऊर्जा बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, -NEF। तो गिब्स ऊर्जा किसके बराबर होता है, -NEF। तो 30 का सही आंसर ए होता है। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें। बिहार बोर्ड के प्रत्येक चैप्टर, केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो कि बिहार बोर्ड में लड़ने की 100% गारंटी रहे, आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही बना सकते हैं एग्जाम में, यदि प्रत्येक वीडियो देखते हैं तो।